तो दास उदास नहीं, यहाँ होता नहीं निराश है। यहाँ ठाकुर के तो दास सभी हैं, यहाँ पे ठाकुर दास है। अंतरलोकीय भूमि है ये मुझे पूर्ण विश्वास है, और इंद्र नगाड़ा यहीं बजाया यहीं हुआ महाराज है। पावन रम्य तटी गिर की जहाँ कुंज करील कदम्ब की छाई, और रास विलास कियो प्रभु ने तहाँ सूर को दीखत श्याम की झाई। और को ठौर कहाँ ही में एक श्याम को रूप बस्यो मन माही, ताहि सुने न विहीन भये हम और को रूप न देखन चाही। मित्रों, आज के युग में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास वक्त कहाँ। जी हाँ, हम आपको इस ब्रज भाव के माध्यम से ब्रज की जो लीलाएं हैं उनको दर्शाएंगे। हमारे ब्रज भाव के इस परिवार से आप भी जुड़ जाइएगा। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं भी ब्रजवासी हूँ। राधा रानी, गिरिराज जी और बिहारी जी की कृपा से परम सौभाग्य मुझे ब्रजवासी बनने का मिला। मित्रों, तो हम आपको इस ब्रज भाव के माध्यम से ब्रज के भाव प्रकट करेंगे, ब्रज की लीलाएं दर्शाएंगे। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल ब्रज भाव से मित्रों। जी हाँ, इस समय हम मथुरा के गांव पाराशौली में आ चुके हैं, और यहाँ पाराशौली शूरश्याम गौशाला, शूरश्याम जो पाराशौली के अंदर दिव्य और भव्य चक्र कुंड है, ये इसकी लीला, इसकी जो महिमा है वो सब यहाँ बैठे पंडित जी द्वारा हम जानेंगे। क्या कुछ इस स्थान की लीलाएं हैं और भव्यता और दिव्यता हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे, दर्शाएंगे भी। जी पंडित जी, शुभ बहुत बहुत साधुवाद। हमारे ब्रजभाव इस चैनल में आपका स्वागत है, और ब्रजभाव चैनल में हम आपसे ब्रज की जो अनेकों लीलाएं हैं और इस स्थान की जो लीलाएं हैं वो जानना चाहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? जय गिरिराज बाबा की जय, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं पंडित प्रेम भैया, ब्रजवासी चंद्र सरोवर से। इस जो तीर्थ का जो भाव है, जो हमारे लाखों करोड़ों वैष्णवों का जो आस्था जुड़ी हुई है, इस स्थान का नाम है चंद्र सरोवर। यहाँ मेरे गोविंद जब छोटे थे तो माँ यशोदा से चंद्रमा मांगा था। माँ यशोदा ने चांदी की थाली में जल करके चंद्र का भाव दिखाया था, चंद्रमा का प्रतिबिंब स्वरूप दिखाया। भगवान ने थाली को खींच के भूमि पर गिराया। ऐसा लौकिक कथाएं हैं, और हम जब कथाएं पढ़ते हैं, गर्ग संहिता पढ़ते हैं, तो गर्ग संहिता में इस चंद्र सरोवर को गिरिराज बाबा की नासिका बोलते हैं। इसमें ब्रज भाव चैनल के माध्यम से सभी वैष्णव भक्त बंधुओं को यही बताता हूँ कि चंद्र सरोवर एक अमृत कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भगवान ने सारस्वत कल्प में 16,000 गोपियों के साथ में महारास किया। तो यहाँ कोटकी नाम के चंद्रमा जी आकाश में स्थिर हुए, जिन्होंने 6 महीने की ब्रह्मा जी के एक दिन की रात्रि बनाई। इसी महाराज को देखने के लिए गिरिराज जी के ऊपर से दाऊ दादा ने शरीर गाय का बनाया, मुंह शेर का बनाया, और लुक के राज का दर्शन किया, नाम पड़ा लुक दाऊ। इसी महाराज में ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ भी यहीं आए, क्योंकि प्रथम महाराज चंद्र सरोवर का है लेखन। शरद पूर्णिमा का महाराज हुआ है। तो भोलेनाथ को भी यहाँ गोपी का प्रवेश मिला गोपी रूप में, तो भोलेनाथ के माथे से सारी खिसकी। तो भोलेनाथ आज भी वृंदावन में गोपी स्वरूप में विराज। और ब्रजवासी और ब्रजजन जो है, हमारा तो केवल एक ही सरताज है, वो ब्रज का बाबा है मुकुटमणि श्री गिरिराज बाबा। कहते हैं धीरे ना धीरे ना विरज को मुकुटमणि गिरिराज, विरज को मुकुटमणि गिरिराज। निज जन की सुध लेत सदा ही, रसिक राय सिर ताज। विरज को मुकुटमणि गिरिराज। बहुत बहुत स्वागत है ब्रज भाव हमारे चैनल में। पंडित जी, आपका क्या शुभ नाम है आपका? मोय भैया हरि बाबू ओम के नाम से जाने। जी पंडित जी। और ब्रज भाव, ब्रज में भाव है तो सब कुछ हुआ, लेकिन ब्रज में भाव ही ना है तो फिर वो ब्रजऊ भाव ही है, बाकी काज। तो या ब्रज में आए के और ब्रज को न भयो, तो बाको ब्रज में आए वो न भयो।
जो ब्रज में निवास करे वो तो ब्रजवासी है ही है, लेकिन जहाँ में ब्रज भाव के कारण ब्रज निवास करे वो भी ब्रजवासी है। लेकिन विशुद्धतम ब्रजवासी ठाकुर जी जाते डर पे है वो ब्रज उपासी है, ठाकुर जी जाते डर पे वो ब्रजवासी है। जय हो। देखो सुना कितना सुंदर आपने, जिससे जो व्यक्ति ठाकुर जी से डरता है तो वो ब्रज भाव में आया है कि, और जो ठाकुर जी जिससे डरते हैं वो शुद्ध ब्रजवासी है। जय हो। तो ये विशुद्धतम ब्रजवासी को ये परम दिव्याति दिव्य स्थल सारस्वत कल्प की महारास स्थली है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपिन के संग महाराज कियो, और रास विहारी भगवान ये चाहते कि मेरे या अंतरंग रास को मेरे अतिरिक्त कोई और न देखे। लेकिन अंबर में मयंक भगवान श्री कृष्ण के या महाराज को देख के अपनी गतिशीलता को भूल गयो और स्थिर रह गयो। यही कारण या स्थली पे 6 माह की दीर्घ रात्रि भई। ब्रज भूमि है, यहाँ कृष्ण और राधा की जो लीलाएं हैं ना वो देखिए। अंतरलोकीय भूमि है ये मुझे पूर्ण विश्वास है, और इंद्र नगाड़ा यहीं बजाया यहीं हुआ महाराज है। इंद्र नगाड़ा, इंद्र का भी जो नगाड़ा है ना मित्रों यहीं बजाता, और यहीं राधा और कृष्ण का अद्भुत दिव्य महारास हुआ था मित्रों जी। इंद्र ने जिस नक्कारे से महारास में बजाया, विविध वाद्य यंत्र यहाँ बजे, उनमें से प्रामाणिक रूप में सूरश्याम गौशाला में श्री गिरिराज जी की एक शिला है, जिसको बजाने से, टच करने से, छूने से उसमें नक्कारे की ध्वनि आज भी निकलती है। उसको दर्शनीय स्थल है वो। और फिर दोबारा पुनरावृत्ति इसी कर रहा हूँ। इंद्र नगा अंतरलोकीय भूमि है ये मुझे पूर्ण विश्वास है, और इंद्र नगाड़ा यहीं बजाया यहीं हुआ महारास है। और दास उदास नहीं होता यहाँ, दास भी उदास नहीं होता है मित्रों यहाँ। तभी तो सूरदास जी ने इस स्थली का चयन किया। सूरदास जी को सूरदास बनाने वाली स्थली यही है। तो दास उदास नहीं यहाँ होता नहीं निराश है। यहाँ ठाकुर के तो दास सभी हैं, यहाँ पे ठाकुर दास है। देखो भक्तों कितना सुंदर भव्य और इन्होंने बताया, ठाकुर के तो दास सभी हैं, यहाँ तो स्वयं ठाकुर भी दास है। ये है वो ब्रजभूमि मित्रों। यहाँ इस स्थली पर जब भगवत धाम गमन महात्मा सूरदास जी कर रहे थे, 105 वर्ष की आयु पूर्ण करके दैनिक नित्य ठाकुर जी को पद गायन सुना करके, उस समय गोसाई विट्ठलनाथ जी ने अपने परकर के लोगों को भेज करके कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाए रहे हो है, जाओ दर्शन करो। वह समय महात्मा सूरदास जी या चंद सरोवर की भूमि पे छाती के बल लेटे भये, तो काऊ ने वह समय रसिक भक्त ने प्रश्न कियो कि आप या भूमि को छाती ते लेटे भये कैसे भगवत धाम गमन कर रहे हो। तो सूरदास जी ने उत्तर दियो कि जा भूमि ने मोए आश्रय दियो है, बा भूमि को मैं पीठ ना दे सकूँ। ये ऐसो दिव्य भाव महापुरुषन को है कि सूरदास जी भगवत धाम गए, और आज भी सूरदास जी अन्य महापुरुष या परिसर में या परिकर में भाव जगत में विद्यमान रहें, वरिष्ठ आत्मान को बा प्रभाव से प्रभावित करते रहें। आपने सुना बड़ा ही सुंदर जो है भाव ब्रज के जो है हमारे स्वामी जी ने बताया, और ये एक बहुत हास्य कवि भी हैं ब्रज के, और बड़ा सुंदर एक कुछ कवि में कहते हुए कुछ ऐसा हास्य जो है हमारे ब्रज के भाव को प्रकट करते कुछ हास्य। भैया ब्रज को भाव सीधो एक गद्य में ही कह रहा हूँ मैं। यहाँ आवे वाले व्यक्ति जब मैं सूर्यस्थली पे कबों सौभाग्य से बैठो हूँ और उनकी वाणी सुनूँ, तो मुझको एक धक्का से यूँ लगे सूरदास जी आंधरे तो बिना सब कछु कैसे दिखता। सूरदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं अंधरे को सब कछु दर्शाई। तो सूरदास को दिखो यहाँ अपनो, सूरदास ने श्याम सुंदर को अपने दर्शन कियो। तो सूरदास जी ने जब भगवान को दर्शन कर लिया तो बाकी पश्चात में कोई और सांसारिक अभिलाषा शेष ना रही। तो या संदर्भ में पावन रम्य तटी गिर की जहाँ कुंज करील कदम्ब की छाई, और रास विलास कियो प्रभु ने तहाँ सूर को दीखत श्याम की झाई।
और कुठौर कहाँ ही में, एक श्याम को रूप बस्यो मन माही, ताहि सुने न विहीन भये हम, और को रूप न देखन चाही। जो सूरदास जी को आंध्रो बतावे, बातें बड़ो आंध्रो मुँह कोई लगे ना है। जो सूरदास जी को आंध्रा कहता है वो आंध्रा, वो स्वयं ही अपने आप को जो है आंध्रा समझ सकता है, ऐसा कहा है। पर ये भव्य और दिव्य दर्शकों, हमने आपको अभी सुंदर भाव प्रकट ब्रज का किया था। तो हमारे ब्रज भाव चैनल से आप सब लोग जुड़ जाइए, और मैं आपसे विनती करता हूँ, ब्रह्म निवेदन करता हूँ, इस भाव को जो आप सुने तो बंधुओं एक बार अपनी आंखें बंद करके और इस भाव को हृदय से देखना, तो आपको स्वयं श्री कृष्ण के ही साक्षात इस ब्रज भूमि में दर्शन और उनकी लीलाओं का वर्णन प्रकट दिखेगा। मित्रों, हमारे ब्रज भाव चैनल में आपका धन्यवाद, स्वागत। मैं अमित गोस्वामी, मथुरा से। आपको अपनो चैनल ब्रज भाव है, भाव ते ही ब्रज हृदय में उत्पन्न है जाए, और यदि भाव ना आए तो ब्रज में बैठे बैठे हुए ब्रज को भाव उत्पन्न ना होगो। क्यों? लौकिक में भाव बगैर कोई वस्तु मिले ही ना है, और भगवान तो भाव ही देखें, क्योंकि भाव के ही भूखे हैं। बिना भाव रीझ है नहीं नटवर नंद किशोर, ये हमारो ठाकुर जी भाव ते ही रीझ है। यहाँ ब्रज में ऐसो भाव है कि मायरी श्याम लगो संग डोले। जो भगवान के पीछे भागे बिनने में भगत ना मानूं, भगवान जिनके पीछे भागे वो भगत हैं। तो ये ब्रजवासी भाव के, ब्रज भाव के कारण ही ऐसे भगत हैं कि भगवान इन ब्रजवासीन के पीछे भागे, ये भगवान के पीछे ना भागें। या ब्रजवासीन को अपनी एक न्यारी ठसक रहे, मति मंद गमार बने अबलों, अब जिये कुनाह निराश करें। जिये जान गए पहचान गए, मन मान यही विश्वास करें, परिपूर्ण ब्रह्म हमारो सखा, परिपूर्ण ब्रह्म हमारो सखा, हम काहे को और की आस करें। ब्रजवास मिलो ब्रजवासी बने, बन श्याम सखा ब्रजवास करें। सखा शब्द को अगर पलट के देखें तो खास होए, तो हमारे लिए वो ठाकुर जी खास है, और ठाकुर जी के लिए हम खास हैं, और खास ना है हम खास हैं ब्रजवासी। तो सुना मित्रों आपने, ब्रज का भाव कैसे कहते हैं कि सखा और खास। तो ठाकुर जी के लिए ब्रजवासी खास, और ब्रजवासियों के लिए ठाकुर खास, दोनों की जुगलबंदी है। कहते हैं दो देह एक प्राण राधा कृष्ण भी होते हैं। जी स्वामी जी बताइए। राधा कृष्ण भी द्वैत नहीं है, अद्वैत है उनमें। श्याम मेरो श्यामा भयो, श्यामा है गई श्याम, श्यामा श्याम अभिन्न है, लीला ललित ललाम। प्रथम देव गिरिराज जी है, बड़ा ही सरल और साचा देव है। कहते हैं बंधुओं कि गिरिराज शमम प्रियाम, न भूतो न भविष्यति। गिरिराज जैसा देवता न भूत में था न भविष्य में होगा, जो अब है। जी, या गिरिराज जी को एक छंद के माध्यम से वर्णन करूं कि कनक समान शैल 3.5 कोस फैलो, और कृष्ण प्राण यामे सब देवन समाज है। गौ रूप सूधरो सो पूंछरी में पूछ जाकी, दूध धार मानसी में देखो दिखे आज है। अंग अंग में अनंग मुख अरविंद सम, रूप को निरख देव लाज है पैलाज है। बरन को पावे छवि सोचत है कवि ओम, देवनाय दूजो को जैसो गिरिराज है। देवनाय दूजो जैसो को गिरिराज है। आपने सुना कि ऐसा कोई देवता नहीं है भक्तों मित्रों जो गिरिराज जी जैसा दूजा देव हो। छत्रवन तेने नाथ ब्रज के बचाए जीव, आजहू तू छत्रवन रक्षक हमारो है। औरन की आस अब काई कू करेगो मन, मन कू भरोसो नाथ तेरो अतिभारो है। काऊ और कू होगो काऊ और को होगो, मोकू तो बस एक तेरो ही सहारो है। दीन बंधु दीनानाथ रात दिन रहे हमारे साथ, बाल बाँको नहीं होए जाको कृष्ण रखवारो है।
तो वहीं परिक्रमा का पूरा महत्व हमको समझा दिया गया है हमारे चैनल के सभी भक्तों को, बंधुओं को। तो जब बताया गया कि परिक्रमा का जो विराजमान है तो एक रूप से पूजत है, दूसरो रूप पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए और मांग मांग के खाए। यही ब्रजवासियों को सीख दी, ब्रजवासियों का भाव इसी मंदिर के माध्यम से प्रकट हुआ। मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चिरणामित ले, अपना जन्म सफल कर ले। ये जीवन का सहार है। भक्तों और मित्रों और बंधुओं, हमारे ब्रज भाव चैनल से आप जुड़ जाइए। हम आपको ब्रज की अनेकों लीलाएं और ब्रज का दर्शन, दिव्य भाव और अद्भुत लीलाएं जो ब्रज की हैं वो हम आपको दर्शाते रहेंगे ब्रज भाव चैनल में और बताते रहेंगे। राधे राधे मित्रों, जय गिरिराज जी की